सदन के अंदर और बाहर विपक्षी विधायकों ने किया हनुमान चालीसा का पाठ। विपक्षी विधायकों के संबोधन के तरीके से नाराज हुए विधानसभा अध्यक्ष, कहा विधानसभा को फुटपाथ न बनाएं। विपक्ष के वॉकआउट के बाद दूसरी पाली में 4684.93 करोड़ का अनुपूरक बजट पास। नमस्कार, आजाद सिपाही में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन विपक्षी विधायकों के जय श्री राम अध्यक्ष महोदय के संबोधन से नाराज विधानसभा अध्यक्ष ने उन्हें कड़े शब्दों में कहा कि विधानसभा को फुटपाथ मत बनाइए। दरअसल 11:11 पर जब मंगलवार को झारखंड विधानसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो भाजपा विधायक अमर बावरी ने विधानसभा अध्यक्ष को जय श्री राम अध्यक्ष महोदय कहा। वहीं विधायक भानु प्रताप शाही ने मुख्यमंत्री को जय श्री राम कहा। इसे सुनकर विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने कहा कि और कोई देवता का नाम लेना है तो ले लीजिए, आपके इस बर्ताव से आसन को दिक्कत हो रही है, आप आसन का मजाक कर रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष के इतना कहने पर विपक्षी विधायक बेल में आ गए। इस पर विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि उन्हें हनुमान चालीसा से कोई एतराज नहीं है, लेकिन आप लोग आसन के साथ मजाक मत कीजिए। अगर मजाक करना है तो हमसे करिए, आसन से नहीं। मुझे आपके विरोध करने के तरीके से तकलीफ है। सोमवार को भी आप लोगों ने रिपोर्टिंग टेबल पर बैठकर महिला कर्मचारी को हटाकर जिस तरह का व्यवहार किया, हमने उसे बर्दाश्त किया। रिपोर्टिंग टेबल पर सदन की गरिमा को तार तार किया, हमने कुछ भी नहीं कहा। आप अपनी बात को रखिए, लेकिन आसन के साथ मजाक मत कीजिए। विधानसभा अध्यक्ष ने भानु प्रताप शाही से कहा कि आप मंत्री भी रहे हैं, ऐसा ना करें, आसन को मजाक का पात्र मत बनाएं, क्योंकि 3.5 करोड़ जनता की आस्था सदन से है। इस पर विधायक सीपी सिंह ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष ने बहुत ही भावुकतापूर्ण वक्तव्य दिया है। स्पीकर की कुर्सी सर्वोच्च होती है, पर हम जब देखते हैं कि जब हमारा अभिभावक एक आंख में सुरमा और एक आंख में काजल लगा रहा है तो हमें तकलीफ होती है। कार्य मंत्रण समिति की बैठक में 2 विषयों पर सहमति बनती है और बाद में एक विषय हटा लिया जाता है। इससे हम 26 विधायकों को कितनी तकलीफ हुई है, यह महसूस करने की जरूरत है। इस पर स्टीफन मरांडी ने कहा कि इतना दिन विधानसभा का सत्र चला, कोई भी स्पीकर आसन पर खड़ा नहीं हुआ। पहली बार ऐसा हुआ है कि जब स्पीकर आसन पर खड़े हुए और सदस्य अपने आसन पर नहीं बैठे, जबकि सदस्यों को अपने आसन पर बैठ जाना चाहिए। इस पर भाजपा के विधायकों ने कहा कि आसन के ऊपर जूता फेंकने वाले लोग आचरण नहीं सिखाएं। इस दौरान भाजपा विधायक नियोजन नीति रद्द करो का नारा लगाते हुए वेल में आ गए और हंगामा करने लगे। इस दौरान संसदीय कार्य मंत्री का भाषण भी नहीं सुना जा सका। स्पीकर ने उन्हें बोलने के लिए कहा था। भानु प्रताप शाही का हनुमान चालीसा का पाठ करने पर स्पीकर ने कहा कि राजनीति के लिए हनुमान चालीसा का मजाक मत बनाइए। आप किसी पंडित से पूछ लीजिए कि कब और किस जगह हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ा जाता है। जब मुख्यमंत्री सरूराय के सवाल का उत्तर दे रहे थे तो उस समय भाजपा विधायक नियोजन नीति रद्द करो के नारे लगा रहे थे। इसके बाद भाजपा विधायक वेल में आकर बैठ गए और हनुमान चालीसा का पाठ फिर से करने लगे। एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, हर हर महादेव का नारा भाजपा विधायक लगाने लगे। वहीं दूसरी ओर विधानसभा गेट के पास धरने पर बैठे विधायक शशि भूषण मेहता और अपर्णा सेन गुप्ता को लाने के लिए स्पीकर ने संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम तथा विधायक नीरा यादव को भेजा। संसदीय कार्य मंत्री और नीरा यादव दोनों विधायकों को लेकर सदन पहुंचे। नीलकंठ सिंह मुंडा ने कहा कि सदन सुचारू रूप से चले, ये हम चाहते हैं। सदन की कार्यवाही के दौरान विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा सीट से उठे और कहा कि हम नियोजन नीति पर चर्चा चाहते हैं। हम भी चाहते हैं कि सदन सुचारू रूप से चले। हमने कार्य मंत्रणा की बैठक में जो निर्णय लिया था उसे हटा दिया गया। अब हाउस ऑर्डर में रहेगा, तब पूरक पूछेंगे। इस पर विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि सदन को ऑर्डर में लाने के लिए आपका सहयोग जरूरी है। इसके बाद भाजपा विधायकों ने वेल में बैठकर हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया। विधायक नवीन जायसवाल, अमर बावरी, समरीलाल, भानु प्रताप शाही और शशि भूषण मेहता हनुमान चालीसा पढ़ने लगे। इस पर विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि हनुमान जी आपको बल, विद्या और बुद्धि दें। इस दौरान भाजपा विधायकों के वेल में बैठकर हनुमान चालीसा पढ़ने पर आपत्ति जताते हुए विधायक इरफान अंसारी ने उन्हें सस्पेंड करने की मांग की। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष से कहा कि सदन में यह व्यवहार ठीक नहीं है, इनको सस्पेंड करना चाहिए। इसके बाद भी भाजपा विधायकों का चालीसा पाठ जारी रहा। विधायक नवीन जायसवाल तथा भानु प्रताप शाही हर हर बम बम का नारा लगाने लगे। हंगामा बढ़ता देख विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 11:37 पर 12:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 12:37 पर सदन की कार्रवाई दोबारा शुरू होने के बाद भाजपा विधायक सीपी सिंह ने विधानसभा अध्यक्ष से मांग करते हुए कहा कि मंगलवार को 12:30 बजे से 1 बजे तक हनुमान चालीसा के पाठ के लिए समय निर्धारित किया जाए। इस पर स्पीकर ने कहा उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, पर इस मामले को बहुमत से पारित कराया जाए। विधानसभा अध्यक्ष की इस बात पर सीपी सिंह ने कहा कि क्या नमाज के लिए कमरे का आवंटन बहुमत से कराया गया है। इसके बाद सदन में शोर शराबा होने लगा।
इसी बीच विधायक प्रदीप यादव ने कहा कि जो यह प्रस्ताव ला रहे हैं सभी ढोंगी हिंदू हैं। भाजपा हिंदू मुस्लिम के नाम पर दंगा फैलाना चाहती है। इस पर सीपी सिंह ने प्रदीप यादव को कहा कि अडानी की दलाली करने वाला हमसे क्या बात करेगा, मुझे हिंदू होने पर गर्व है। इस पर विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि वोट के लिए जो कर रहे हैं करिए, कौन रोक रहा है। इसके बाद स्पीकर ने कार्य स्थगन की सूचनाएं पढ़ी और कहा कि चलते सत्र पर इन पर चर्चा संभव है, इसलिए इन्हें अमान्य किया जाता है। 12:56 पर विधानसभा की कार्यवाही दिन के 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। 4684.93 करोड़ का अनुपूरक बजट पास। झारखंड विधानसभा में मंगलवार को दूसरी पाली में विपक्ष के वॉकआउट के बाद सदन ने पहला अनुपूरक बजट और तथ्य संबंधी विनियोग विधेयक ध्वनि मत से पारित कर दिया। भोजन अवकाश के बाद भाकपा माले के विधायक विनोद सिंह ने अपना कटौती प्रस्ताव पेश करते हुए चर्चा की शुरुआत की। चर्चा के दौरान भाजपा के सभी विधायक सदन के बीच में आकर शोरगुल करने लगे और नारेबाजी भी की। इस दौरान भाजपा विधायक काफी देर तक हंगामा करते रहे। चर्चा में कांग्रेस के विधायक इरफान अंसारी, झारखंड मुक्ति मोर्चा से सुदिव्य कुमार ने भाग लिया। इस दौरान भाजपा के सीपी सिंह ने भी चर्चा में अपनी बात रखनी शुरू की। तभी कांग्रेस और झामुमो के विधायक अपने टेबल पर मेज थपथपाने लगे और हंगामा करने लगे। इसके कुछ देर बाद कांग्रेस और झामुमो के विधायक वेल में आकर हंगामा और नारेबाजी करने लगे। इसके बाद वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने चर्चा पर सरकार की ओर से उत्तर दिया, लेकिन भाजपा के सदस्य हंगामा जारी रखे हुए थे। इससे कुछ सुनाई नहीं पड़ा। इसके पहले मंत्री के उत्तर के बाद भाजपा के सदस्यों ने सदन से वॉकआउट किया। इसके बाद सदन ने 4684.93 करोड़ का पहला अनुपूरक बजट और तथ्य संबंधी विनियोग विधेयक ध्वनि मत से पारित कर दिया। बजट पारित होने के बाद विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने सभा की कार्यवाही बुधवार दिन के 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। अभी के इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। और हाँ, आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।